गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वैदिक मैथमेटिक्स से स्क्वायर करना सीखेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में हमने डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब सीख लिए हैं, जो कि मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हो। वीडियो सारे अपलोड किए हुए हैं ना। चैनल का नाम आपको बताइए, लर्निंग एनसीईआरटी मैथ्स विद अहमद सर। ठीक है, आप उस पर जाके देख सकते हो। आज हम स्क्वायर करना सीखेंगे और देखो मैं आपको बता रहा हूं कि वैदिक मैथमेटिक्स से स्क्वायर कैसे करते हैं, समझने की आप कोशिश करना। देखो स्क्वायरिंग करेंगे अपन, तो ये स्क्वायरिंग जो होती है वो दो तरीके से हो सकती है। एक तो होता है बेस मेथड और दूसरा होता है सब बेस। कैसा भी क्वेश्चन हो, इन दोनों मेथड से हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं सबसे पहले आपको ये बेस मेथड समझा रहा हूं, तो देख लो बेस मेथड में क्या है। बेस मेथड में आपको बेस देखना है। क्या देखना है? बेस। और बेस जो है ये होते हैं 100 या 10 या 1000, और सब बेस जो है वो हम इनके अलावा जितने भी आते हैं ना, जैसे मिडिल में आ जाती है नंबर, जैसे 34 आ जाए, 46 आ जाए, 64 आ जाए, तो इनमें क्या होता है, इनमें आप सब बेस मेथड यूज करते हो। और जो नंबर 10 के आसपास हो, 100 के आसपास हो या 1000 के आसपास हो, उन नंबर में हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? बेस मेथड। ये बहुत ही आसान है। अब आप देख लो इसको सॉल्व कैसे करते। देखो जो नंबर 10 के आसपास हो, 100 के आसपास हो, है ना, और 1000 के आसपास हो, इनके जो नंबर आसपास है या 10,000 के आसपास हो, इनका स्क्वायर करते हैं बेस मेथड से। नियर बाय, यहां मैं लिख देता हूं नियर बाय, इनके पास में होना चाहिए वो नंबर, वो बेस मेथड उसमें ही लगाएंगे। अब मैं आपको उसका एक फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूं। देखो बेस मेथड का फॉर्मूला क्या है। जैसे आपको किसी नंबर का स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए? किसी नंबर का स्क्वायर, तो आप क्या लिखते हो? नंबर प्लस, तो नंबर प्लस डेविएशन, है ना, और स्लैश लगा के डेविएशन का स्क्वायर। ये बहुत ही आसान है। मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेशन से बहुत आसान है। इसको आप सॉल्व आसानी से कर लोगे। देखो मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर कर देता हूं इसको। 17 का स्क्वायर है, जैसे ये आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको इसमें बेस देखना है। तो देखो हम इसका बेस 10 ले लेते हैं, 10 के आसपास है। अब आप इसका डेविएशन भी चेक कर लो। इस नंबर का आप निकाल लो 17 के स्क्वायर, कि 17 का स्क्वायर क्या होगा। तो आप बेस देखा आपने 10, डेविएशन देखा कितना है 7, तो आप इस फॉर्मूले को लगा दो। आप इसमें देखो नंबर कितना है 17 प्लस डेविएशन कितना है 7। अब आप एक स्लैश लगाओ, डेविएशन का स्क्वायर लिख दो, डेविएशन का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कर दो आप। 17 और 7 कितने हो गए? 24, सॉरी हाँ 17 और 7 24 हो गए क्या, और 7 का स्क्वायर क्या हो गया? 49। इसको आप 4 को इधर लेके जाओ, क्योंकि एक डिजिट काम में लेंगे। बेस कितना है? 10। बेस 10 है तो इधर एक ही डिजिट काम में लेनी है। अगर 2 डिजिट है तो एक डिजिट को इधर भेज दो। ठीक है, तो देखो 24 और 4 कितने होते हैं? 28। ठीक है, इधर प्लस 4 ये जुड़ जाएगा और ये 9 रह गया, तो 2 8 9 17 17 289 भी होते हैं। ये हमारी समझ में आ गया होगा कि हम कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, देखना आप, मैं थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल ले रहा हूं जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। जैसे आपको ये निकालना है 98 का स्क्वायर, आपको ये क्या आएगा ये चेक करना है। तो देखो ये इसका बेस आप क्या लोगे? इसका बेस आप 100 लोगे। ठीक है, डेविएशन क्या होगा? ये सब चीजें आप सीख ही गए, डेविएशन वगैरह, तो ये आएगा -2। ठीक है, क्योंकि -2 क्यों आया? क्योंकि ये 100 से कम है 2, ये 98 है, 98 है, 100 से 2 कम है, तो इसलिए माइनस में ले लिया। आप वापस फॉर्मूला फिट कर दो। फॉर्मूला क्या है? नंबर प्लस डेविएशन प्लस, सॉरी, स्लैश डेविएशन का स्क्वायर। तब लगाओ, देखो 98 प्लस डेविएशन कितना है? -2। ठीक है, ऑब्लिक लगाओ और -2 का स्क्वायर लिख दो। ठीक है, जो है डेविएशन माइनस में तो माइनस में लेना, प्लस में तो प्लस में। अब 98 प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा क्या?
तो 98 माइनस 2 और 2 का स्क्वायर, माइनस में भी स्क्वायर तो हमेशा प्लस ही आता है 4। अब यहाँ 2 डिजिट हमने क्यों लिखी है, क्योंकि 2 डिजिट इसलिए लिखी है हमने क्योंकि ये बेस में कितनी है, बेस में कितनी जीरो है, 2 डिजिट, 2 जीरो 100 के पास है, तो यहाँ दो डिजिट काम में लेनी पड़ेंगी। अगर 2 डिजिट नहीं आ रही स्क्वायर करने के बाद, जैसे 4 ही आ रहा था, 2 दूनी 4, तो आप 2 2 जो 4 ही आ रहा था ना स्क्वायर करने पर, तो आपको एक डिजिट बढ़ानी है अपनी तरफ से, 0 लगानी है, यहाँ 2 डिजिट करनी है। और अगर 2 डिजिट आ रही है तो टेंशन ही नहीं है अपने को, ठीक है। 98 में से 2 गए तो 96 और ये 04। अब आप इसको एक साथ लिख दो 9604। ये तो आ गया आपका कौन सा मेथड, बेस मेथड से सॉल्यूशन हो गया है। अब आप कैसा भी हो मेरे हिसाब से आप कर लोगे, अगर नंबर कम है तो भी कर लोगे, प्लस है तो भी आप सॉल्व कर ही लोगे। अब मैं आपको सिखाता हूं कौन सा सब बेस मेथड, तो आप ध्यान से देखना सब बेस मेथड। अभी मैं इसको मिटा रहा हूं, सब बेस मेथड से आप कैसे करोगे, ठीक है, चेक करना। अभी मैंने आपको सिखाया था ये बेस मेथड था, अब मैं आपको करके बताऊंगा सब बेस मेथड से। वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, बाकी वो डिफिकल्ट नहीं है, डरना नहीं है, बाकी थोड़ा सा मेथड चेंज है। देखो सब बेस मेथड, सब बेस मेथड, तो सब बेस मेथड में भी कुछ नहीं है, इसमें भी आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखो इसमें आपको जो है थोड़ा सा फर्क है, इसमें सब बेस मेथड के अंदर क्या होगा, आपको सब बेस और फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या है, जैसे आपको ये निकालना है, किसी नंबर का स्क्वायर करना है आपको, तो सब बेस मेथड के अंदर क्या करते हो आप सब बेस डिजिट ढूंढते हो, तो सब बेस डिजिट मल्टीप्लाई करते हो इसको किससे, नंबर प्लस डेविएशन से, नंबर प्लस डेविएशन से, और फिर ऑब्लिक लगा के आप वही डेविएशन का क्या कर देते हो, स्क्वायर कर देते हो। बहुत आसान है। देखो मैं एक एग्जांपल से आपको इसको क्लियर कर देता हूं, जिससे आपके क्या प्रॉब्लम ना आए। जैसे आपको 23 का स्क्वायर करना है, देखो स्टूडेंट्स, इसमें आप बेस मेथड नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि ये 10 के आसपास नहीं है, ना ही ये 100 के आसपास है, तो आपको इसमें सब बेस मेथड ही लगाना पड़ेगा। तो यू हैव टू फाइंड आउट बेस एंड सब बेस एंड ऑल्सो फाइंड आउट सब बेस डिजिट एंड डेविएशन। तो देखो मैं फाइंड आउट करके बताता हूं। देखो बेस तो इसका वो 10 रहेगा, सब बेस कैसे फाइंड आउट करते हैं मैंने आपको कई बार बताया। ये नंबर कैसे बना, 2 इंटू 10, ठीक है 20। तो देखो 2 इंटू 10, सब बेस में आप इसको +3 से बनाना, ऐसे ही तो बना ये नंबर, तो ये क्या होगा सब बेस, और डेविएशन वाला डेविएशन ये हो गया, ठीक है, डेविएशन क्या हो गया +3। ये बहुत ही आसान है, यानी जैसे आप बेस में जितने से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, 2 इंटू 10 20, और 20 के आसपास है, तो ये जो 2 है वो सब बेस डिजिट है, और ये 3 डेविएशन है इसका। तो आप देखो यहां लिख लो एक बार, जिससे आपको क्लियर हो जाए। देखो आपको लिखना है कि इसका सब बेस डिजिट कितनी है, सब बेस डिजिट इसकी 2 है क्या, देखो सब बेस डिजिट 2, और इसका क्या है ये डेविएशन, तो डेविएशन कितना है इसका 3। अब आप क्या करो फॉर्मूले में रख दो इसमें, तो सब बेस डिजिट 2, देखो नंबर का स्क्वायर चाहिए आपको, तो फॉर्मूले में आप रख दोगे, रखो सब बेस डिजिट कितनी है इस फॉर्मूले में। देखो सब बेस डिजिट कितनी है, सब बेस डिजिट अभी निकाली थी ना 2, तो 2 इंटू, और नंबर प्लस डेविएशन, नंबर कितना है 23, डेविएशन कितना है 3, प्लस कर दिया, ऑब्लिक लगाया, और डेविएशन का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। देखो कितना आसान है ये, 2 23 और 3 कितने होते हैं 26, और 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। अब देखो सब बेस में एक ही 0 है, एक ही डिजिट काम में लेनी है, प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। तो 26 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 52 हो गया, और ये 9 एज इट इज ले लो, और इसको आप अब लिख दो 529, तो ये आ गया इसका स्क्वायर। आपको समझ आ गया होगा। अब मैं 3 डिजिट का और एग्जाम्पल ले रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एग्जाम्पल, अच्छी तरह से समझना, जिससे आपको क्लियर हो जाए चीजें, आप ये कंफ्यूज में ना रहे, ठीक है। आप कंफ्यूज बहुत होते हो, और मैं छोटी वीडियो बना रहा हूं क्योंकि आपको समझ अच्छा आ जाए जिससे।
समझ में आना बहुत जरूरी है। जैसे आपको 308 का स्क्वायर निकालना है, किसका? 308 का स्क्वायर चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वही फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या? सब बेस डिजिट और बेस। देखो बेस देखो इसका, पहले बेस इसका 100 है नहीं है, सब बेस देखो 300 है, तो कैसे बना? 3 इंटू 100 से, और प्लस 8 इसमें है, ठीक है ना। तो देखो ये तो डेविएशन है और ये है सब बेस डिजिट। तो देखो यहां पे एक बार लिख लो आप, सब बेस डिजिट कितनी हो गई? सब बेस डिजिट कितनी हो गई? 3। डेविएशन कितना हो गया? डेविएशन देखो 8। फॉर्मूले में फिट कर दो, फॉर्मूले में फिट करो, सब बेस डिजिट नंबर का स्क्वायर चाहिए आपको, 308 का स्क्वायर। तो देखो सब बेस डिजिट कितनी है? 3। सब बेस डिजिट 3, नंबर 308 प्लस डेविएशन कितना है? 8, ठीक है ना। उसके बाद आप ऑपरेटर लगाओगे और डेविएशन का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। तो देखो डेविएशन का स्क्वायर कर दिया आपने, बहुत ही आसान है, आप समझने की कोशिश करना। देखो 3 इंटू 316 हो गए क्या ये जोड़ने पर? 308 और 8 को जोड़ो आप, इंटू 8 और 8 जा 64, ठीक है। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 और 4, 3 3 जा 9, और ये 64 आ गया। अब आप इनको मिला के लिख दो, इसको आपको इधर भेज देते अगर बेस 10 होता तो। यहाँ बेस 100 है, 2 ही डिजिट काम में लेनी है, इसका मतलब इस पूरे को लिख दो, दोनों डिजिट है ना, एज इट इज लिख दो आप। तो लिखो 94864, ये आ गया इसका स्क्वायर। किस नंबर का? इस नंबर का 308 का स्क्वायर ये आ गया। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स अब आप क्या करना है? स्क्वायर की प्रैक्टिस करना, उसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन डाल दूंगा, और एक्सरसाइज 1 में जितने भी स्क्वायर हैं उनको आप सॉल्व करना। थैंक यू।